ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो मैं सुमन जी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कविता के साथ ही मैम, क्योंकि यहाँ जितने हमारे दर्शक हैं ना वो इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैम, नारी की आवाज कोई नहीं दबा सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा अर्पिता कि नारी की आवाज कोई नहीं दबा सकता। और बदलते स्वर की बात है तो मैं अपनी कविता शुरू ही करती हूँ नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, और ये कहते हुए कि कोई भले ही कहे कि स्त्रियां घर बनाती हैं लेकिन घर उनका नहीं होता, अंततः निष्कासित वही होती हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े। और मैं कहती हूँ कि स्त्री ने घर बनाया बड़े शान से, ऐन सूरज की नाक के नीचे। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी बदलती जो स्त्री की का जो स्वरूप है उसको देखें। रेगिस्तान की तपती रेत में अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रख, हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना लिया। ये घर भी हो सकता है और बांग्ला में तो इसे संसार भी कहते हैं। मैं इसे पूरे ब्रह्मांड और उससे भी आगे की चीज की तरह देखती हूँ। और अब अगली कविता। मनुष्य को और खास तौर से औरत को देखने के लिए उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर उतरना और उसको पूर्व उसके पूरे रूप को देखना बड़ा जरूरी होता है। लोग मोनालिसा की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ मोनालिसा की आंखें। मुस्कान है लेकिन आंखें। क्या था उस दृष्टि में, उस मुस्कान में कि मन बंद कर रह गया। क्या था उस दृष्टि में, उस मुस्कान में कि मन बंद कर रह गया। वह जो बूंद छिपी थी आंख की कोर में, उसी में तिरकर जा पहुंची थी मन की अतल गहराइयों में, जहां एक आत्मा हतप्रभ थी। जहां एक आत्मा हतप्रभ थी, प्रलोभन से, पीड़ा से, ईर्ष्या से, द्वंद्व से। वह जो नामालूम सी जरा सी तिर्यक, वह जो नामालूम सी जरा सी तिर्यक मुस्कान देखते हो ना मोनालिसा के चेहरे पर, वह एक कहानी है औरत को मिथक में बदले जाने की कहानी। हम मोनालिसा की मुस्कान देखते हैं, उस हृदय में क्या था उसको देखना बहुत बहुत जरूरी है। मेरी तीसरी कविता एक अलग स्वर लिए हुए है। इस कविता का शीर्षक है बेटी। पिता का हाथ पकड़ के चलती बेटी, पिता के कद की ऊंचाई और कदमों की मजबूती महसूस थी, अपनी रीढ़ सीधी कर कदम साधती है। पिता का हाथ पकड़ के चलती बेटी, पिता के कद की ऊंचाई और कदमों की मजबूती महसूस थी, अपनी रीढ़ सीधी कर कदम साधती है। कहीं पीछे ना छूट जाए इस डर से चाल तेज करती, लगभग दौड़ती चलती है, पिता के कदमों से कदम मिला के। क्या बात, तालियां आप लोग। मतलब अचानक पिता बेटी को खुद से 2 कदम आगे पाते हैं। अचानक पिता बेटी को खुद से 2 कदम आगे पाते हैं।
अपनी उंगलियों पर नन्हे हाथों का दबाव महसूस करते वे खिंचते चले जाते हैं बेटी के पीछे। चांद आगे भागता है, बेटी पीछे, और पिता कदम से कदम मिलाने की होड़ में कुछ कांपते, कुछ खींचते, कुछ मन ही मन मुस्काते। क्या बात। ये जो चौथी कविता है ये पूरी कविता नहीं है, इसका कुछ हिस्सा है, और ये मैं खास तौर से इसलिए सुनाने जा रही हूँ क्योंकि ये कविता है बांग्लादेशी ब्लॉगर अविजित के ऊपर लिखी थी मैंने। पिरामिडों की तहों में मेरा एक संकलन है, उसमें ये संकलित है। और शेख हसीना को हम देख ही रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जब कविता लिखी गई थी करीब 2017-18 में, तब इस ब्लॉगर को, क्योंकि इसने धार्मिक उन्माद और कट्टरता के लिए युद्ध किया था और उसके खिलाफ लिखा था, तो इसको इसकी पत्नी के सामने मार दिया गया था बांग्लादेश में। कुछ हिस्सा है। ओ अविजित, तुमने तर्क जारी रखा कि तुम नहीं मानते किसी देवी देवता को, कि तुम्हें खुद पर भरोसा है और आस्था है मनुष्य की चेतना पर, कि भय के कोख से उपजता है भय, विवेक विश्वास का जनक है और तर्क उसका सहोदर, कि तुम तिर जाओगे यह भवसागर विवेक की डोंगी पर तर्क के पतवार से। सच कहा था तुमने अविजित कि भय के नींव पर बनी प्रीति की दीवार भरभरा ही जाती है तर्क के प्रहार से। तुम्हारे खून की एक एक बूंद, तुम्हारे खून की एक एक बूंद मांगती है हमसे हिसाब, हमारी प्रार्थनाओं की निरर्थकता का हमारे देवताओं से। आज तुम एक सवाल हो अविजित, आज तुम एक सवाल हो, एक अनसुलझा सवाल, भय की नींव पर टिकी किसी भी आस्था पर टंगा एक रक्त रंजित सवाल, ओ अविजित। अब मैं महाभारत की भूमि में विचरण करने जा रही हूँ। मेरी शकुंतला रोती गिड़गिड़ाती नहीं है, वह कुछ कहती है जिसे सुना जाना बहुत जरूरी है कि शकुंतला ने यही कहा था महाभारत में भी। इतना याद नहीं, सुनो, इतना याद नहीं कि क्रोध दुर्वासा का था या राजा का, पर विरह की आग से ज्यादा तीखी थी अपमान की ज्वाला। क्रोध, इतना याद नहीं कि क्रोध दुर्वासा का था या राजा का, पर विरह की आग से ज्यादा तीखी थी अपमान की ज्वाला। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री तापसी बनी खड़ी थी दरबार में। यह तो पिता कण्व की शिक्षा थी कि अपमान सहते चुप न रहूं। यह तो पिता कण्व की शिक्षा थी कि अपमान सहते चुप न रहूं, सिर ऊंचा रखूं और सत्य से ना डिगूं। तो सखी, वह अंगूठी न थी जिससे मैं पहचानी गई, वह अंगूठी न थी जिससे मैं पहचानी गई, वह ज्ञान और मान की शक्ति थी जिससे मैं जानी गई। भरत की माँ शकुंतला यह बात बहुत शान से कहती है कि वह ज्ञान और मान की शक्ति थी जिससे मैं जानी गई। अब एक कविता सावित्री पर है। सावित्री को सुनकर के बिल्कुल वो मत कहिए, सोचिएगा कि बस लिजलिजी सी कोई स्त्री। महाभारत की सावित्री बहुत तेजस्विनी है और मैं उस सावित्री को का सम्मान करती हूँ और उस पर रचना करती हूँ। कविता का शीर्षक है सावित्र कहलाएंगे वे, और यह यम और सावित्री का संवाद है। यम ही बोलते हैं ज्यादा यहाँ, क्योंकि सावित्री अपनी बात कह चुकी है। सुनो सावित्री, सुनो सावित्री,
वह जो वीर्य को प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती है। वह जो वीर्य को धारण कर प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती है। अनिंदिते, पृथ्वी से यमलोक तक की ऐसी यात्रा अकल्पनीय रही मेरे लिए। मेरी छाया भर से कांपता प्राणी मृत्यु से पहले ही प्राण त्याग देता है। कौन कह पाता है 7 कदम चलकर मित्र हुए हम, हे वैवस्वत। सावित्री ने चल करके जब यम ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा ना, अब हम मित्र हैं, मुझसे ज्ञान की बात करो। 7 कदम चलकर मित्र हुए हम, हे वैवस्वत। रात के घोर अंधकार को चीरती सूर्य की पहली किरण सी, हे कल्याणी कुल नंदिनी, तारोगी तुम पति और पिता के कुलों को। भविष्य तुम्हारे ही नाम से जानेगा तुम्हारी संतानों को, सावित्र कहलाएंगे वे, सावित्र कहलाएंगे वे। और अब इस आज तक के को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी यहाँ पर ये एक अंतिम कविता पढ़ती हूँ। एक तरह से ये मेरा वसीयतनामा भी है, मेरी इच्छा भी। मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर, मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर, भले ही रहूं फूल राख की तरह इसी मिट्टी में हिलमिल। क्या बात। या फिर अधजली अंतड़ी के किसी कोने में दबे बीज से उगाऊं पौधा बनकर, यहीं के हवा पानी धूप से पलते बढ़ते पेड़ हो जाऊं, अनेक फूलों फलों बीजों वाला। पर हाँ, मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर। किंतु सुनो, ये सच है कि मैं रहूंगी इसी धरती पर, लेकिन कुछ शर्तें भी तो होती है ना। किंतु सुनो, मैं लिंग नाम वर्ण धर्म से परे सत्य करुणा अहिंसा को बीज रूप में अपने भीतर समेटे, हथेली की ऊष्मा और आंख की नमी लिए एक विचार की तरह रहना चाहती हूँ। इस पृथ्वी के अंतिम मनुष्य तक एक विचार की तरह रहना चाहती हूँ। पृथ्वी के अंतिम मनुष्य के तक मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर। बहुत आभार। मैम, एक छोटा सा सफर भी मैं जानना चाहूंगी आपका, कैसे आपको इस पे रुचि आई और एक महिला के लिए कितना चैलेंजिंग है। आप क्योंकि कहते हैं ना, अरे तुम सिलाई सीख लो, बुनाई सीख लो, कविता करोगी, ये सब आपको भी सुनने मिला? नहीं, मैं बहुत इसमें बड़ा सौभाग्यवती रही। मैं सिलाई बुनाई तो जरूर सीखने को कहा गया, खाना बनाना भी सीखने को कहा गया, पढ़ने लिखने को सबसे ज़्यादा कहा गया। असल में मैं इसके बारे में एक आपको बात कहूँ, कविता मैंने कैसे लिखी। मैंने ठान लिया है कि मैं वो सब करूँगी जो मैंने मान लिया था कि मैं कर नहीं सकती, मसलन कविता करना। मुझे लगता था कि मैं कविता लिख नहीं सकती और इसीलिए मैंने ठान लिया। अब आप लोग तय करें कि मैंने जो सुनाया वो कविता थी। तालियों के साथ बताइए।